रोटी नॉर्मल जे रोटी अलबत मार और आगे सर आगे आई दीदी
Good evening, everyone. Yes, a very good evening to all of you. I guess you are able to hear me. That's great. And slide is also completely visible, I guess. अभी भी नहीं मिल रहा। ओके, अच्छा, आप लोगों को कल का पीडीएफ मिल गया क्या? अच्छा, मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट दैट, राइट? ठीक है, ग्रेट। तो जिसको नहीं मिला है अभी, बाकी सबको तो मिल चुका है। सो एक बार चेक कर लेना कि व्हाई यू हैवंट गॉट दैट। ठीक है, ऐसा हो तो एक बार जहां से आपको इसका लिंक मिलता है ना, उनसे एक बार पूछ लेना और उनसे एक बार बात कर लेना। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। राइट, आज का सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज चेन रूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है, हम एक सिंपल सा पजल से स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, दैट इज, अगर मान लो कि 5 बंदर 5 मिनट में 5 केले खा सकते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी बनानास कैन वन मंकी ईट इन 1 मिनट? सिंपल क्वेश्चन है। परफेक्ट, हाँ। सो ऑफ कोर्स आपके आंसर आ सकते हैं 1, आपका आंसर आ सकता है 5, आपका आंसर आ सकता है 1/5, आपका आंसर आ सकता है नन। एग्जैक्टली, राइट। तो क्या पूछा है समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। 5 monkeys can eat total 5 bananas in 5 minutes, then 1 monkey can eat how many bananas in 1 minute? है ना, छोटे बच्चों वाला पजल है, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले, हाँ, उसको सॉल्व करने से पहले एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट हाउ डू वी रिलेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके पे ही हमने कल एंड किया था, इफ यू रिमेम्बर। प्रोपोर्शनलिटी नाम का एक कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था, है ना। तो प्रोपोर्शनलिटी क्या था, एकदम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, 5 men can make 5 pencils in certain time। ठीक है, in the same time 12 men can make more pencil or less। simple example, more or less। of course, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझना बात को कि men is directly proportional to work। if number of men increases, तो अगर मतलब इंसान इंक्रीज होते हैं तो होने वाला काम भी ज्यादा होगा। कांस्टेंट आया, आगे बढ़ेंगे तो m upon w will be constant and we can write this m1 upon w1 is equals to m2 upon w2। what do we relate here? Men and work, making pencil is work,
देयर आर मेन एज वेल। ठीक है, इन दोनों को रिलेट किया तो उनका रेशियो सेम रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन एक और आया, इफ 5 men take 10 hours to make certain number of pencils, then to make same number of pencils 12 men will take more time or less time? Definitely less time। ठीक है ना, बात को समझना, क्या कितना टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट it is inversely proportional. If number of men increases, time decreases, number of men decreases, time increases. What does that mean? They are inversely proportional to each other. Putting constant, we can understand here that this time product of those two variables is constant. Here it was ratio, here it is product. So if I combine those two results, ध्यान से समझना बात को, अगर मैं दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करता हूं तो क्या आएगा, m1, this is very important formula, लिख लो, come on everyone। चलिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन मैन, टाइम एंड वर्क। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। अभी समझो कि इसका आंसर क्या आएगा। फाइव मंकीज, हमारे पास एक फॉर्मूला है ना सर, m1 t1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 t2 अपॉन w2। m1 5 मंकी, t1 5 मिनट, वर्क 1 5 बनाना खा रहे हो, m2 1 मंकी, t2 1 मिनट, x बनाना, कितने बनाना खाएंगे वो हमें ढूंढना है। x इज इक्वल्स टू 1/5 और 0.2। करेक्ट। ना तो 1 आंसर है ना तो 5 आंसर। करेक्ट आंसर इज 1/5। ठीक है, गुड, जिन्होंने भी 1/5 आंसर दिया, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, बंदर केले वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, ट्राई करो। परफेक्ट, कुछ नहीं करना है। 20 men can build a wall, हमें तो नहीं पता क्या है वन वॉल, 56 meters long, 56 meters long in 20 days, in 20 days। Then what length of similar wall, what length of similar wall can be built by 35 men in 3 days? x solve करो, 14.7 meters। Perfect। I hope it is easily understandable how to apply chain rule in these kind of equations or these kind of examples। ठीक है ना? इजी क्वेश्चंस को छोड़ के एक अच्छे एग्जांपल को ट्राई करता है, बताओ क्या है। गुड एग्जांपल, अ फेयर चांस कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में।
Yes. Vaidehi, yes. अगर क्वेश्चन पढ़ के कहीं पे कंफ्यूजन आ रहा है, आई कैन जस्ट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। अ गैरिसन ऑफ 2000 men, मतलब 2000 लोगों का झुंड, ऐसा मान लो एक जगह पे रह रहा है जहां पे उनके पास 54 डेज का प्रोविजन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 54 डेज प्रोविजन? खाना मान लो, है ना, फूड, फूड प्रोविजन मान लो। 54 डेज वो 2000 लोग खाना खा पाएंगे, उतना खाना पड़ा है। एट द एंड ऑफ 15 डेज, मतलब 15 दिन तक तो ये चला, लेकिन उसके बाद रेनफोर्समेंट अराइव्स। रेनफोर्समेंट मतलब कुछ और लोग आए। यूजुअली वॉर सिचुएशन में इस वर्ड का यूज होता है, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जब मतलब किसी एक साइड के ज्यादा सोल्जर्स उसमें डाई कर, मतलब मर जाता है या शहीद हो जाता है, उस वक्त कुछ ज्यादा सोल्जर्स जब पीछे से उनके सपोर्ट में आता है, उसे रेनफोर्समेंट कहता है। तो ठीक है, कुछ ज्यादा सोल्जर्स आए जिनकी वजह से, अब ठीक है ना, 2000 लोग के अगर होते तो 54 डेज चलता, लेकिन अब क्योंकि ज्यादा लोग आए, अब वो सिर्फ 20 दिन ज्यादा चले। ठीक है, तो व्हाट इज द रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ? दैट्स व्हाट देयर आर। गुड, कुछ लोगों ने आंसर सही भी दिया है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, देखो इसको दो तीन तरह के सोच सकते हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूं तो कुछ ऐसा है, ध्यान से सुने। ठीक है, ये जो 2000 लोग हैं, ठीक है, उन लोगों ने 54 डेज तक का कुछ खाना खाना था, ऐसा मान लो। ठीक है, 54 डेज तक का उनके पास फूड था, लेकिन लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने तो ये चीज 15 दिन ही खाया है। लॉजिकली थिंकिंग, उन्होंने ये चीज 15 दिन ही खाया है।
ठीक है, तो 2000 लोग हैं, तो वो अगर लॉजिकली सोचो तो कुछ ऐसा है ना कि वी कैन थिंक लाइक दिस। देखो, इफ द reinforcement would not have arrived after 15 days, the provision would have lasted for 39 days more। क्या कहना चाहता है, जो 2000 लोग हैं उन्होंने 15 दिन खाना खाया। हाँ जी सर, अभी क्या हुआ, क्योंकि reinforcement आया, खाना 20 दिन में खत्म हो गया। अगर मान लो reinforcement आया नहीं होता तो ये 2000 लोग और कितने दिन खाना खाते? 39 डेज। हाँ या ना, खाते ना? डेफिनेटली यस। मान लो कुछ खाना खाते, समथिंग, लेट्स से एक्स खाना खाते। अब ये एक्स खाना वो है जो 39 डेज में खाया गया, यानी कि पहले 15 दिन का खाना, टोटल ये 54 डेज का खाना था, उसमें से पहले 15 दिन का खाना तो वो 2000 लोगों ने खा ही लिया, बाकी का 39 डेज का खाना जो है वो ये एक्स जितना है ऐसा मान लो, ठीक है, जो 39 डेज में वो 2000 लोग खाते, लेकिन क्योंकि रेइनफोर्समेंट आया, पता नहीं अभी कितने लोग खा रहे हैं, वो खाना तो 20 दिन में ही खत्म हो गया। एक्स नहीं लेते, वो रेइनफोर्समेंट को आर ले लो, तो वो तो उतना ही खाना जो ये 2000 लोग 39 दिन में खा सकते, उतना खाना ये लोगों ने तो 20 दिन में खा लिया, लॉजिकली थिंकिंग, है ना? तो एक्स एक्स तो वैसे ही कैंसिल हो गया। सॉल्विंग दिस यू गेट 3900, मतलब एक्चुअली 3900 लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आंसर 1900 आएगा। इसके ऑप्शन ए में अगर 3900 है तो टिक करके मत आ जाना। व्हाट इज द रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ, मतलब एक्स्ट्रा लोग कितने आए थे भैया? 2000 लोग तो वहीं थे, एक्स्ट्रा कितने आए थे वो पूछ रहा है वो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, देखो और सिंपल एग्जांपल, हाँ समझाता हूँ, एग्जैक्ट सिंपल पार्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखो। 2000 लोग जितना खाना 39 दिन में खा पाते, उतना खाना एक्स लोगों ने तो 20 दिन में खत्म कर दिया, एकदम सिंपल, ठीक है। फिर से सर ये 39 कैसे आया, समझना बात यार, टोटल खाना उनका 54 डेज का था, 15 दिन तो उन्होंने खा लिया, -15, मतलब और कितने बचे? 39 दिन। मान लो ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई एनफोर्समेंट आता नहीं, तो इन 15 दिनों के बाद और 39 दिन खाना चलता ना, तो वही है ना, 2000 लोग 39 दिन जितना खाना खा पाते, 20 दिनों में उतना खाना कितने लोग खत्म कर सकते हैं? सॉल्व किया, आया 3900, मतलब एक्चुअली खाना कितने लोग खा रहे थे? 3900 लोग, जिसमें से 2000 तो वहां थे ना, मतलब रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथ थी 1900, मतलब 1900, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। बेसिक एग्जांपल्स मैंने ही स्क्रीन शेयर का स्टॉप किया है, डोंट वरी। चलिए, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है फिर से। पी इज द फूड, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं बाद में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, आपको ये दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइम एंड वर्क, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम, ठीक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ए कैन मेक वॉल इन 10 आवर्स, बी कैन मेक वॉल इन 15 आवर्स, ठीक है, डन। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं,
if they both work together, समझना बात, if they work together, what time they will take to build the wall? कौन सा सही है इसमें? Very good. Both are incorrect. Logically thinking 12.5 आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए अकेला ही 10 घंटे में एक काम खत्म कर सकता है तो यू कैन थिंक एज इफ बी इज हेल्पिंग हिम, तो 10 घंटे से तो कम आंसर आना चाहिए, कहां से 12.5 आंसर आ गया भैया, है ना? ठीक है, सो इसको आप कैसे सोच सकते हो कि देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को इसका आंसर आता है, लेकिन फंडामेंटल चीजें समझनी ज्यादा जरूरी होती है जब आप अच्छी एग्जाम को अप्रोच करते हो। ध्यान से समझना, आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइम एंड वर्क, उसमें आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसको एक और कंसेप्ट देखते हैं। A can make 10 pencils in 1 hour, B can make 15 pencils in 1 hour. If they both work together, what time, sorry, how many pencils they will make in 1 hour? ये नहीं है, ठीक है? How many pencils they will make in 1 hour? Can we say 25? Yes, definitely we can say 25. एक दूसरे की हेल्प तो छोड़ो, वो उल्टा घूम के भी काम करेंगे 1 घंटा, तो डेफिनेटली 15 पेंसिल बन जाएगी। सो कॉन्सेप्ट क्या है? वी कैन ऐड वर्क डन इन सेम टाइम लाइक दिस, बट वी कैन नॉट ऐड टाइम विद सेम वर्क लाइक द प्रीवियस एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम एंड वर्क का सबसे बेसिक फंडा। मतलब आपको ऐसा दिया है ना कि अगर वो 10 पेंसिल बना रहा है तो ये वर्क हुआ, ये 15 पेंसिल बना रहा है ये भी वर्क हुआ, ठीक है? इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, लेकिन क्योंकि वो 10 घंटे में बना सकता था, वो 15 घंटे में बना सकता था, इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, क्या हो रहा है? ठीक है, सो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वेश्चन तो यही पूछते हैं, लेकिन यू सी क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है, if A can make a wall in 10 hours, B can make the same wall in 15 hours and they work together, what time they will take to build the wall? अभी हमें ये पता है कि हम वर्क ऐड कर सकते हैं, टाइम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? गिवन इंफॉर्मेशन को वर्क में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि ये 10 घंटे में ए एक काम करता है, ए कैन मेक अ वॉल, है ना? मतलब वी कैन से दिस इज वन वर्क। ओके, सो he does one work in 10 hours, तो एक घंटे में मतलब 1 कलाक में वो कितना काम कर पाएगा? That's 1/10. Now observe here, very important thing to observe, this is work done by A in 1 hour called as work rate. Fair enough, understandable, right? Now if we talk about B, similarly 15 hours, one work, 1/15 in 1 hour. Now what is this? This is 1/10 work, this is 1/10, 1/15 work. These both are works, and as we just understood in the previous slide that works can be added, तो हम क्या करेंगे? अगर ये 1 घंटे में 1/10 जितना काम करता है, ये 1 घंटे में 1/15 जितना काम करता है, मतलब क्या हुआ? वो दोनों अगर साथ में काम करते हैं, इफ दे वर्क टुगेदर, तो 1 घंटे में 1/10 प्लस 1/15 जितना काम होगा, दैट इज 1/6। सॉल्व करो, 15 प्लस 10 25 अपॉन 150, दैट इज 1/6। 1/6 जितना वर्क होगा 1 घंटे में, लेकिन हमें क्या पूछा है? व्हाट टाइम दे विल टेक टू बिल्ड द वॉल। मतलब ये तो 1/6, मतलब 6th पार्ट ऑफ वॉल विल बी मेड,
हमें तो पूरा ही वॉल बनाना होगा ना। यस सर डेफिनेटली। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, इफ दे कैन डू 1/6 ऑफ वर्क इन 1 आवर, तो एक पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स। करेक्ट, योर आंसर मस्ट बी 6 आवर्स। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है 6 आवर्स। क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल था, मैंने आपको एकदम डेप्थ में एक्सप्लेन किया और आपको समझ आया। हर बार इतना लंबा नहीं करेंगे, एकदम सिंपल मेथड तो हमारी क्या है, ए कैन मेक वॉल इन 10 आवर्स, सर 1/10 उसका वर्क रेट। बी कैन मेक सेम वॉल इन 15 आवर्स, 1/15 उसका वर्क रेट। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर 1/6, इसका उल्टा हमारा आंसर है 6 आवर्स। दिस इज द स्पीड यू शुड अप्रोच। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं, व्हाई, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वही है, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन द एंटायर स्लाइड। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना। यस, ग्रेट। एकदम सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, इजी वाले नहीं लेते। ये बताओ क्या आएगा आंसर। कम ऑन, you should always think it as a time. A can complete a work in 5 days working 9 hours a day. तो हमें ऐसा नहीं सोचना है तो सर इसको कैसे करेंगे, ऐसा सिंपल सोचो, A can complete a work in 45 hours because he works for 5 days 9 hours a day, ठीक है। B can complete the same work in 3 days working 10 hours a day, मतलब B can do the same work in 30 hours. Now in how many days, sorry, अच्छा साथ में है ना, A plus B का साथ में है, आई एम सॉरी वो आपका चैट बॉक्स, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। along with B है, along with B they can complete the same work in 3 days working 10 hours a day। हाँ, तो मतलब समझो ये 45 है तो ये 1/45 A का वर्क रेट हुआ, 1/30 A plus B का वर्क रेट हुआ। तो हमें तो ये पता है ना कि 1/45 plus 1/B is equals to 1/30। ठीक है, अब हमें 1/B ढूंढना है because this is what, this is 1/A, this is 1/B, this is 1/A plus B, right? तो 1/B would be 1/30 minus 1/40 is equals to LCM ले सकते हो, right? That is 3 minus 2, it's 1/9, 1/B।
So B alone can do that work in 90 days. या 90 hours, I'm sorry. B alone can do that work in 90 hours. लेकिन उसने क्या पूछा है? Then in how many days B alone can complete the work working 6 hours a day? अगर वो 6 घंटे दिन का 6 hours per day काम करता है, उसको कितने घंटे काम करना है? 90 hours. तो डेफिनेटली उसको कितना टाइम लगेगा? 15 दिन. क्यों नन आंसर आएगा? आ ही नहीं सकता नन आंसर. There you go. ठीक है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क. आई होप आपको समझ आ रहा है. इफ यू वांट हम ऐसा एक और एग्जांपल कर सकते हैं. हाँ, अलग कंसिडर किया ना, ये भी अच्छा एग्जांपल है, ट्राई करें. So A takes 20 days to complete a work, B takes 30 days for the same. उनका वर्क रेट निकाल दो पहले. तो इसे अप्रोच करो 1/20, 1/30. If they work together for 8 days, समझना, if they work together for 8 days and then B leaves, ये एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है. दोनों को हम ऐड करते हैं 1/20 plus 1/30. So that is 5/60. That is 1/12. What is this 1/12? समझना बात को. This is work done by A and B in 1 hour. हालांकि हमें क्लियर लिखा है if they work together for 8 days in 1 day. डे है ना यहाँ पे, ठीक है, 1 day, ठीक है, in 1 day. So they work together for 8 days. मतलब if they work together for 1 day, they complete 1/12 of the work. If they work together for 8 days, they'll complete 8 into 1/12 of the work. That is 2/3 of the work. ये तो complete हो गया, done. This work is done. बचा कितना? 1/3. अब ये काम उनको साथ में ही करना था, लेकिन क्या हुआ? बी भाग गया, बी लीव्स. ये काम बच्चा कौन करेगा? सिर्फ ए अकेला करेगा. हाउ लॉन्ग ए विल टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? तो ए का वर्क रेट हमें पता है ना 1/20. सो सिंपल कह सकता हूं 1/20 जितना काम करने में ए को अगर एक दिन लगता है, अभी कितना काम पड़ा है करने का? 1/3. कितना टाइम लगेगा? 20/3 days.
ठीक है। सो ये जो क्वेश्चंस हैं लीविंग वाले, उसको थोड़ा साइड में रख के ये वाला ट्राई करते हैं। बताओ क्या आएगा इसका। गुड, यस, वेरी गुड। जय, पाठक, रिजवान, आर्यन, करेक्ट आंसर्स। जयदीप, शर्मा, गौरांग, मानुषी, कुंजन, अंकिता, विधि, मीत, ठीक है, ग्रेट। देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते थे। देखो ऐसा समझो, ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। जो बंदा एफिशिएंट होगा वो टाइम कम लेगा, जो बंदा लेस एफिशिएंट होगा वो टाइम ज्यादा लेगा, सिंपल। तो अगर मैं ए इज टू बी का, ठीक है, जिनका आंसर आ गया वो लोग भी फोकस करना। अगर मैं ए इज टू बी का एफिशिएंसी का रेशियो लिखता हूं तो कुछ ऐसा है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। ए का है 2, बी का है 1, 2:1। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट। सो रेशियो ऑफ टाइम टेकन वुड बी 1:2। मतलब टाइम टेकन टू डू द सेम वर्क वो 1:2 आएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा लेस एफिशिएंट है, जैसे कि ये, वो डबल टाइम लेगा, ये ज्यादा एफिशिएंट है तो वो आधा टाइम लेगा, सीधी बात। ठीक। सो अगर टाइम टेकन बाय ए x है तो टाइम टेकन बाय b क्या हो जाएगा, 2x। अब हमें ये पता है 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इफ दे वर्क इन 30, यानी 1/30। ये तो हमें पता ही है। सॉल्विंग दिस वी गेट 45, मतलब x का टाइम आया 45, इसका टाइम आएगा 90। इन हाउ मेनी डेज b अलोन कैन डू द सेम वर्क, 90। एकदम सिंपल। ठीक है। सो दीज आर सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल्स। हाँ, ये पैसे वाले एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं बहुत बार। So that is entire the EVOM, that is entirely different type of method, है ना। वो मेथड एक क्वेश्चन के लिए नहीं, मैं किसी क्वेश्चन के लिए यूज नहीं करता। So let's continue using this method.
तो ट्रूथ वो गलत हो जाएगा बेटा, बिकॉज ए इज डब्ल्यू देन बी इज 2W नहीं आएगा ना, बिकॉज ए ट्वाइस एफिशिएंट है, तो ए डबल काम करेगा, है ना। जो ज्यादा एफिशिएंट है वो ज्यादा काम करेगा, इसलिए। हाँ, ए इज 2W, बी इज W, लेकिन ये क्या है, दिस इज वर्क डन, बट हाउ विल यू डू वर्क डन से रिलेटेड? फिर आप क्या करोगे? लेट्स से यू हैव दैट वर्क डन, फिर यहाँ पे भी लॉजिकली सोचो, यहाँ पे 600 रुपए का टोटल काम लिया गया है ना। A alone can do it in 6 days, B alone can do it in 8 days, with the help of C they completed work in 3 days। मतलब यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग क्या है समझना, ऐसे ही क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, दीज आर गुड क्वेश्चंस, है ना। सो यहाँ पे लॉजिकली थिंकिंग आपको करना क्या है, अगर आपके पास एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, तो उसी रेशियो में आप 600 रुपए डिवाइड कर सकते हो, सिंपल। लेकिन उसके लिए आपके पास एफिशिएंसी होना चाहिए, समझना बात को। अगर ए 6 दिन में करता है तो 6, बी 8 दिन में करता है तो 8, और सी मिलके उसको 3 दिन में खत्म कर दिया तो 3, नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। तो आप कुछ ऐसे सोच सकते हो, ध्यान से पढ़ो। पहले तो देखो उसने क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड वर्क इन 3 days। मतलब पहले सी अलोन का मैंने ढूंढा, 1/6, 1/8, 1/c, 1/3, सो सी अलोन का आया 24, यानी अल्टीमेटली व्हाट इज द डेटा आई है, टाइम टेकन, समझना बात को, टाइम टेकन by A to complete the work is 6 days, time taken by B to complete the same work is 8 days, and time taken by C to complete the same work is 24 days। अभी क्या है, आपको एफिशिएंसी ढूंढना है। अगर ये टाइम टेकन है तो इसका इनवर्स वुड बी एफिशिएंसी का रेशियो, सिंपल है ना, दैट इज 1/6, 1/8, 1/24। हाँ, लेकिन इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन का रेशियो तो हमें पता ही कैसे चलेगा, ठीक है। सो 1/6, 1/8, 1/24, इसको सॉल्व करने के लिए
रेशियो है ना, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 24 से तीनों को मल्टीप्लाई कर, सो 4 3 1. So what is the ratio now? 4:3:4:3:1. What is this? This is efficiency का ratio, 4:3:1. ये 4 गुना एफिशिएंट है, ये 3 गुना एफिशिएंट है, ये 1 एफिशिएंट। ठीक है, डन। इस रेशियो में आपको 600 रुपए डिवाइड करने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन तो कल सीखा ना, ये 4 3 7 1 8, 600 डिवाइड बाय 8, व्हाट इज दिस? 75. So this is 75, this is 225, and this is 350. Perfect. Your answer is C. Very good. अरे सॉरी, 350. ओके, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो फिर नन आ जाएगा। अगर यहाँ मुझे लगा यहाँ पे मैंने 300 लिखा हुआ है इसलिए सॉरी, फिर नन आ जाएगा। ओके, आई थॉट दिस इज 225 एंड 75 हुआ ना, तो मुझे लगा ये 300। ठीक है, अगर ये 300 होता तो सी आता, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा आंसर इज नन। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड टाइम का रिलेशन, और उसपे से जब पैसा, कौन कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा, उसकी बात आती है, देन यू हैव टू डील विद एफिशिएंसी। ठीक है ना, डन, ग्रेट। These are few similar kind of examples. इसको टच नहीं करते, ठीक है। ये ट्राई करो, ऐसे एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको जहां कैलकुलेटर काम नहीं आता, यू हैव टू यूज योर माइंड। गुड, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव टू डिफरेंट आंसर्स, 4:3 और 3:4, है ना। ठीक है, दोनों ही आंसर मुझे इक्वली मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या आंसर आएगा वो? 20 women can do a work in 16 days. तो अगर ये 20 women की जगह ए लिखा होता, ए, ऐसा सोचो, ए कैन डू अ वर्क इन 16 days, सो उसका एफिशिएंसी क्या आता? 1/16।
लेकिन है क्या 20 विमेन। सो 20 विमेन का एफिशिएंसी है 1/16। इसका मतलब एक विमेन का एफिशिएंसी कितना होगा 1/16 इंटू 20। सीधी बात है ना, दोनों ही डिनोमिनेटर में चला जाएंगे। 16 दिन और 20 विमेन दोनों ही डिनोमिनेटर में चलेंगे। ठीक है, और हमें पूछा क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ मैन टू वुमेन। ठीक है, सो 1/20 इंटू 1/16 अपॉन 1/16 इंटू 1/15 समथिंग लाइक दिस। लेकिन हमें पूछा किसका है मैन टू वुमेन, राइट। So that must be 4:3। सो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को मैंने क्यों आपको इम्पोर्टेंस दिया, बात समझना। जब आपको मैन भी दिए हैं और जब आपको डेज भी दिए हैं, ठीक है, तो समझना ये है आपको दैट इज 1 अपॉन करके आप उसका पर मैन एंड पर डे का काम निकाल सकते हैं। हमेशा याद रखना इसे, ठीक है। इसको 1 अपॉन ले जाके आप इसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एग्जांपल लाइक द प्रीवियस वन। ठीक है, सो आई गेस टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोंट वरी, मैंने ही शेयर को स्टॉप किया है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है, उसे हम समझते हैं आज। दैट इज पाइप्स एंड सिस्टम्स। सिस्टम मतलब होता है एक टैंक जैसा, ऐसा मान लो, ठीक है। पाइप्स होती है इनलेट और कुछ पाइप्स होती है आउटलेट, ठीक है। इनलेट पाइप यानी कि जो पानी भरती है ऑफ कोर्स, ठीक है, और आउटलेट पाइप यानी कि जो पानी बाहर निकालती है। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, ग्रेट। नाउ अब आप समझो, आपको कुछ ऐसा डेटा दिया है, ध्यान से देखिए। एज शोन, पाइप ए is inlet pipe and can fill an empty tank in p hours, whereas pipe B is also inlet pipe but it can fill the empty tank in q hours। मतलब वही देखा ना, ए अगर एक काम 10 घंटे में करता है, बी अगर एक काम 12 घंटे में करता है। ऐसा ही हुआ कि पाइप पी है, वो पी घंटे में एक पाइप को पूरा टैंक भर देती है, पाइप बी क्यू घंटे में पूरा टैंक भर देती है, ठीक है। पाइप सी एंड डी आर आउटलेट पाइप्स, जो अगर पूरा टैंक भरा हुआ है तो आर और एस घंटे में उसे खाली कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, इफ ऑल फोर पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, इफ ऑल फोर पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, तो क्या वर्क रेट आएगा उनका। वेरी गुड। या शुद्ध विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है, विल डिस्कस दैट, डोंट वरी, ठीक है। आई हैव रीड दोस मैसेजेस, I was just busy in doing something, so we'll definitely do that and discuss that, don't worry, ठीक है।
ठीक है, सो वेरी गुड, द आंसर वुड बी 1/p भर रहा है, 1/q खाली कर रहा है, सॉरी 1/q भी भर रहा है, दिस इज इनलेट पाइप, दिस इज आल्सो इनलेट पाइप, 1/r minus 1/s, दिस इज आउटलेट पाइप, डेफिनेटली माइनस होगा, ठीक है ना, और क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इतने इस वर्क रेट या इस एफिशिएंसी से हमारा टैंक थोड़ी देर में या फुल हो जाएगा या एम्प्टी हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है क्या ऐसा, एम्प्टी भी हो सकता है क्या, या भरेगा हमेशा, फुल भी हो सकता है एम्प्टी भी हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन, समझना, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। चलिए सिंपल एग्जांपल को छोड़ते हुए एक अच्छा एग्जांपल करते हैं, ये भी वैसे सिंपल है लेकिन ठीक है। यस, वेरी गुड, यस Taivom, that's the whole point. करेक्ट, सो यहाँ पे जो लीक है that actually works as an outlet pipe, और क्या ही वर्क करेगा, है ना, the leak works as an outlet pipe. तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बिकॉज ऑफ अ लीक अ टैंक विच इज यूजुअली फिल्ड इन 3 आवर्स, मतलब विदाउट लीक इट टेक्स 3.5 आवर्स टू बी फिल्ड, मतलब कुछ ऐसा कह सकते हो कि अगर सिर्फ इनलेट, ओनली इनलेट काम करता, ठीक है, ओनली इनलेट काम करता तो 3 घंटे में काम हो जाता, लेकिन बिकॉज इनलेट प्लस आउटलेट बोथ आर वर्किंग इट टेक्स 3.5 आवर्स। तो आप ऐसा कह सकते हो ना, 1/3 प्लस 1/आउटलेट वर्क प्लस, नहीं सॉरी, माइनस ना, माइनस is equals to 1/3.5, that's what you have to do, है ना, exactly. So while solving 1/o you get 1/3 minus 1/3.5, or 3.5 can be written as 35 upon 10 or 10 upon 35, similarly 10 upon 30, this is 10 upon 35. You can simply solve this, you will get 1/o is equals to 1/21, or o is equals to 20. Sure, great. 100% a type of question which you can expect in very good exam. चलो, जो मुझे इसका आंसर सही देता है I will really appreciate. ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से, 1/3.5 इसलिए क्योंकि वो 3.5 टाइम है ना, हम उसका रेट कैसे बनाएंगे, 1/3.5 करके, ये वही हुआ ना कि ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है, दोनों ने साथ में काम किया तो 1/a + b लेते हैं ना हम लोग, बस।
कार्तिक करेक्ट, पार्थ करेक्ट, वेरी गुड गाइस, एक्सीलेंट। ठीक है, so yes, if we are doing aptitude revision, then we should always look at these good questions as well. ठीक है, दैवोम करेक्ट, यस। देखो, इस क्वेश्चन को लंबा लंबा कैलकुलेट कर सकते हो कि पहले सर 2 घंटे में इतना काम हुआ, फिर 2 घंटे में इतना काम हुआ, फिर 2 घंटे में इतना, फिर 2 घंटे में इतना, ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट दैट वुड बी रियली लेंथी एंड यू माइट गेट रॉन्ग एज वेल। ठीक है, इसको कुछ एक और लॉजिक से करते हैं। जितने लोगों का आंसर आया कि नहीं आया, एवरीवन काइंडली फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, काइंडली फोकस एवरीवन टू व्हाट आई एम शोइंग यू, कम ऑन। ठीक है, ध्यान से देखे सब लोग। अगर मैं ऐसा कहूं कि जो टैंक है ना वो x घंटे में फुल हो गया, एक्चुअली टैंक को टोटल x आवर्स लगे फुल होने में, और मैं अगर आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा कौन सा पाइप है जिसने पूरे x घंटे काम किया होगा, विच पाइप वर्क फॉर ऑल x आवर्स। वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। एक सिंपल लॉजिक, पाइप P कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, मतलब पाइप P का जो वर्क रेट है वो 1/20 है। वर्क रेट क्या होता है, व्हाट इज वर्क रेट? वर्क डन इन यूनिट टाइम। यहां पे यूनिट टाइम क्या है, आवर्स है, तो 1 आवर, 1 आवर, परफेक्ट। ठीक है, 1/20 जितना काम पाइप P करती है 1 घंटे में, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है? जी हाँ। लेकिन पाइप P कितने घंटों तक चालू रहा, फॉर हाउ मेनी आवर्स पाइप P वाज वर्किंग? x आवर्स, यस, हाँ, मतलब पाइप P ने कितना कंट्रीब्यूट किया टैंक को भरने में? x/20 जितना। बताओ, यहां तक क्लियर है? यस और नो एवरीवन? आई वांट अ रिस्पॉन्स। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मतलब कुछ ये जो मैं बता रहा हूं वो कुछ ऐसा है ना? पाइप P का वर्क रेट है 1/x आवर्स, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय P इज x/20। मतलब बात समझना, ये आपका टैंक है, उसमें मान लो कि दिस इज x/20 जितना पार्ट, तो वो P ने फिल किया होगा। कुछ पार्ट हो सकता है Q भी फिल करेगा, कुछ पार्ट R भी फिल करेगा, और कुछ पार्ट S फिल करेगा, ताकि पूरा टैंक भर जाएगा। ये पार्ट x/20 है। तो ऐसा अगर मैं Q के लिए करूं तो नीचे क्या आएगा, बिकॉज Q का वर्क रेट 25 है, नीचे 25 आएगा, राइट? और ऊपर क्या आएगा, कोई बता सकता है? सुपर दर्शन, वेरी गुड। वेदांत करेक्ट, साहिल, वैदेही, एक्सीलेंट गाइस। x-2 आएगा सर। क्यों? क्योंकि अगर पूरा टाइम अगर पाइप P ने काम किया है जो कि x आवर्स है, तो Q 6 की वजह 8 बजे खुला था, है ना? 6 की जगह 8 बजे, मतलब 2 घंटे कम, 2 आवर्स लेस टाइम इट वाज। ठीक है, तो x-2, so it is x-2/20. This is the part of tank filled by then R and then S. अब मुझे ये बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कि ये जो आया ना
x बाय 20, फिर x माइनस 2 बाय 25, फिर x माइनस 3 बाय 40 और x माइनस 4 बाय 50। इन सबका एडिशन क्या आना चाहिए? थोड़ा सोच के बोलो। What is this? You tell me. What is this? This is part of tank. मतलब अगर मैं एक टैंक है, उस टैंक का मैं ऐसे 4 पार्ट्स कर दूं और बोलूं कि इतना पार्ट किसी ने भरा, इतना पार्ट किसी ने भरा, इतना पार्ट किसी ने भरा, इतना पार्ट, इन चारों का एडिशन हमेशा क्या आएगा यार? डेफिनेटली 1 आएगा। यस ऑफ कोर्स, दिस इज पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय देम। जितने लोग x कह रहे हो ना, आप मुझे बताओ x क्या है? टाइम। हमने कौन से लॉजिक से टाइम को ऐड करके टाइम रखा है? हो ही नहीं सकता, टाइम को तो ऐड ही नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमने टाइम को किसमें कन्वर्ट किया? वर्क में। दीज आर वर्क्स। टोटल वर्क डन कितना होगा? 1 वर्क डन। Solving this, you will get 9 4 by 27 hours. That is nothing, but when added in 6, because 6 बजे से काम शुरू हुआ ना, that gives you 309, है ना? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, उसे ट्राई करो ये वाला। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, फिर टॉपिक चेंज करते हैं लास्ट 10 मिनट के लिए। कम ऑन। Juhi, yes, that also you can do. Good. So two pipes A and B can fill the tank in 24 and 32 minutes. ठीक है, so उनका वर्क रेट क्या होगा? 1/32 and 1/24. ठीक है, this we are talking about A, this we are talking about B. If both pipes are opened simultaneously, after how much time B should be closed so that bucket is full in 18 minutes? यार एकदम सिमिलर टाइप का एग्जांपल हुआ ना। अगर 18 मिनट में, समझना बात को, अगर 18 मिनट में अपना बकेट को भर देना है तो, और ए और बी दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पाइप है जो पूरे के पूरे 18 मिनट काम करेगा? विच पाइप विल वर्क ऑल 18 मिनट्स? सिंपल, ए।
because only B we are stopping, right? Because A works for full 18 minutes. हाँ सर समझ आ गया, बिल्कुल है ना. So क्या मैं कह सकता हूं कि A का वर्क रेट अगर 1/24 है, this is work done by A in 1 minute. But in our scenario, it works for whole 18 minutes. So total work done by A would be 18/24. Total work done by A would be 18/24. That is 3/4. मतलब 3/4 of the tank. समझना बात को. 3/4 of the tank तो A ही भर देगा. तो बाकी बचा कितना भरने का? 3/4 सॉरी 1/4 है ना? यस सर. जो कौन भरेगा? B. बिल्कुल. 3/4 जितना टैंक तो B ने ही भर दी, A ने ही भर दिया. अब बाकी बचा 1/4 टैंक B भरेगा. अच्छा, B का भी वर्क रेट हमें पता है 1/32. जितना काम करने में उसे 1 मिनट लगता है, उसके लिए काम बचा कितना है करने का? 1/4. सो 1/4 जितना काम करने में वो कितना टाइम लेगा? 8 मिनट्स. समझ गो बात को कि दोनों को साथ में ओपन किया और B को काम करना है सिर्फ 8 मिनट. B को काम करना है सिर्फ 8 मिनट्स. So after 8 minutes B should be closed. After 8 minutes B should be your answer is 8 minutes. I hope you understood this. मैंने ही शेयर को स्टॉप किया है, डोंट वरी. Yes, of course. क्योंकि both are opened simultaneously ना, तो 8 मिनट के बाद B बंद हो जाएगा. सिंपल. ठीक है, चलो. Now what we are looking at is time, speed and distance. उसमें एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के एग्जांपल्स वैसे होते हैं जहां पे यूनिट का बहुत महत्व, यानी कि यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. अगर 20 की स्पीड से कोई ट्रैवल कर रहा है और 100 ट्रैवल करना है उसको, तो कितना टाइम लगेगा उसको? बताओ. वेरी गुड, है ना? तो यहाँ पे हमेशा समझना कि आंसर 5 आएगा क्या? इज दिस करेक्ट? नहीं, कैन नॉट से. नो, बिकॉज वी आर नॉट गिवन एनी यूनिट्स. हो सकता है ये 20 मीटर्स पर सेकेंड हो सकता है ये 100 किलोमीटर्स हो. ठीक है, तो हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता अबाउट एनीथिंग हियर. ठीक है, सो हमेशा याद रखना दिस स्पीड कैन बी इन मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर, माइल्स पर आवर. यूजुअली अगर इंडियन एग्जाम है ना, ओवरसीज एग्जाम होती है जीमेट, जीआरई, उसमें आपको माइल्स पर आवर मिल सकता है. लेकिन इंडियन एग्जाम्स के अंदर मोस्टली आपको यही मिलेगा, दैट इज मीटर्स पर सेकंड एंड किलोमीटर्स पर आवर. टाइम भी आपका, दैट इज स्पीड भी आपका अलग अलग यूनिट्स में हो सकता है, और टाइम भी आपका अलग अलग यूनिट्स में हो सकता है. बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. यहाँ पे कुछ बेसिक कन्वर्जन दिए हुए हैं. डिस्टेंस और टाइम के बेसिक कन्वर्जन आपको पता होने चाहिए कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 होता है, ये 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें पता है. ठीक है, 1 माइल इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.61 किलोमीटर एंड दैट इज ऑलवेज अप्रोक्स. लेकिन इसका कन्वर्जन आपको कभी पूछेंगे नहीं बेटा. ठीक है, ठीक है. स्पीड का एक कन्वर्जन का एक यूनिट होता है जो अगर हमें याद रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, एंड दैट इज दिस. किलोमीटर्स पर आवर से
सीधा मीटर्स पर सेकंड में जाने के लिए आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, किलोमीटर्स टू मीटर्स 1000, आवर्स टू सेकंड्स 3600, बिकॉज यही दोनों यूनिट्स होता है, किलोमीटर्स पर आवर्स एंड मीटर्स पर सेकंड, ये दोनों फेमस यूनिट्स है। तो एक में से दूसरे में जाने के लिए आपका जो रेशियो है दैट इज 5/18, वो कुछ नहीं है, 1000 डिवाइड बाय 3600 का कॉन्सेप्ट, मतलब किलोमीटर्स पर आवर में से अगर मीटर्स पर सेकंड में जाना है तो बिकॉज किलोमीटर्स टू मीटर्स इज 1000 and hours to second is 3600, it becomes simple 5/18। अगर उल्टा आना होगा तो it becomes 18/5। किलोमीटर्स पर आवर टू मीटर्स पर सेकंड 5/18, मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आवर 18। ठीक है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है। छोटे छोटे एग्जांपल्स को छोड़ के सीधा अच्छा एग्जांपल ट्राई करते हैं, बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सो इट्स लाइक स्पीड्स ऑफ उषा एंड हिमा आर 25 मीटर्स पर सेकंड एंड 70 किलोमीटर्स पर आवर। सबसे पहले तो यहीं रुक जाओ यार, आपको दोनों यूनिट से डिफरेंट दिए है, ठीक है। दूसरा देखना, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग, सी यूनिट्स। सेकंड, आपको डिफरेंस किसका दिया है, फाइंड डिफरेंस। जो डिफरेंस दिया है वो किसका दिया है, 30 मिनट्स, मतलब टाइम का डिफरेंस दिया है। एग्जैक्टली वैदेही निसर्ग, वेरी गुड। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1 माइनस डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2, इन दोनों का डिफरेंस इज टाइम का डिफरेंस, सीधी बात है। तो टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब d,
upon speed 1. Let's say we are talking Hema takes more time, right? So this will be distance by Hema, speed by Hema, distance by Usha, speed by Usha. So distance and speed. So distance by Hema is dh upon sh is speed by Hema. ठीक है ना, बात समझना. ग्रेट. तो अभी क्या समझना है यहाँ पे, स्पीड बाय हीमा कितना है 25 मीटर्स पर सेकंड. यहाँ पे टाइम जब मैं 30 मिनट्स लूंगा या 1/2 आवर्स लूंगा तो मेरा स्पीड होना चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेयर यूनिट कम्स इनटू पिक्चर. So we converted that speed into 90 kilometers per hour. सिंपल है. दूसरा तो हमें 70 किलोमीटर्स पर आवर दिया ही है. कितना सिंपल हो गया, d by 70 upon d by 90. This is we are talking about Hema. This is we are talking about Usha. Sorry, Usha and Hema, something like this. ठीक है. Solving this will simply get 157.5 kilometers. Simple. ठीक है. चलिए, सो टुडे विल एंड अवर क्लास हियर. ठीक है. सो आज का जो हमारा 30 मिनट्स नॉट गॉट, मतलब यहाँ 0.5 है ना बेटा, तो 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा हुआ ना, 1/2 आवर. दैट्स व्हाट 0.5 इज. गुरुराज, अंडरस्टूड? हीमा टेक्स 30 मिनट्स मोर देन उषा, मतलब टाइम ज्यादा लगा ना उसको, ऐसा बोल रहे हो. ओके, चलिए. I hope you understood everything and enjoyed the class as well. Please take care. Goodbye. If you have any doubts, you can ask me. Okay. I guess we don't have any doubt in at least time, speed, distance. ये वाले एग्जाम्पल में शायद कुछ किसी को डाउट है तो हम देख सकते हैं. हाँ, तो क्या बोल रहा है, 20 women can do a work in 16 days. So women का efficiency would be 1/20 into 16. This is one women's 1 day's work. हाँ, कर सकते हो. वैसे ही आइदर इज करेक्ट, लेकिन आपने देखा सेकंड वाला वाज मोर इजी. जिसका डिफरेंस दिया है ना, उसको अगर हम इक्वेशन के एक साइड कर देते हैं तो वो इजी हो जाता है. अदरवाइज जो आपने किया वो सही है. हाँ, यस, वो भी कर सकते हो. ठीक है, डन. And 16 men can complete the same work in 15 days. So one man's 1 day's work is 1/16 in 1/50.
ठीक है, अभी पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मेन टू वुमेन. So 1/16 into 1/15 upon 1/20 into 1/16. That is, I guess, 20 into 16 upon 16 into 15. ऐसा कुछ आएगा शायद. हाँ सही है ना, क्या गलत है इसमें, सब सही है. 4:3 करेक्ट है. हाँ डेफिनेटली यू कैन लीव. जिसका कुछ भी डाउट नहीं है यू कैन लीव बेटा. बाय, टेक केयर. हाँ हर्ष, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. आप कंपेयर करवा के सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल. हाँ यस. नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा. सर 16 डे 1 विमेन 20 डे में 16/20 ऐसे नहीं होगा. देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. 20 विमेन है ना, इसे भूल जाओ. सिंपल लॉजिक सर. इसे ए समझो. ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज. ठीक है, तो आप उसका एफिशिएंसी क्या लिखोगे, 1/16 लिखोगे. यहां तक समझ आया श्रुत? यस ठीक है. अब पढ़ो, ए भूल जाओ, अब ये पढ़ो. अगर 20 विमेन का एफिशिएंसी 1/16 है तो एक विमेन का उससे ज्यादा होगा या कम होगा? व्हाट डू यू थिंक? अगर 20 विमेन मिलके 1/16 जितना काम करती है तो एक विमेन कम करेगी ज्यादा करेगी? कम करेगी डेफिनेटली. तो 20 नीचे जाएगा ना डिनोमिनेटर में, कम करेगी ना उसको. द वैल्यू विल बी लेसर. 1/16 1/20. नाउ अंडरस्टूड? दिस इज द वे यू नीड टू थिंक. ठीक है, चलिए लेट्स end the class now. No, it is not possible. If you have any doubt you can ask me over chat box here. हाँ पूछो पूछो बिल्ला. 3:09 विनित, 3:09. चलो कोई बात नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे. ऐसा होगा कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है तो. ठीक है, आज का एंड करते हैं क्लास. आई हैव अ कनेक्टिंग पॉइंट, सो कुछ भी डाउट होगा कल डिस्कस कर लेंगे. डोंट वरी, पक्का. राइट, चलिए बाय, टेक केयर.